हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स के लिए स्वागत है। आज हम 3 राज्यों और 1 यूटी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिस पे लगभग 1 साल के या 6 महीने के करंट अफेयर्स उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कराएँगे। वो राज्य जो हैं, एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा जो है वो गुजरात है और एक यूटी यानी कि दिल्ली की हम उस पे विशेष चर्चा करेंगे। लगभग साल भर के करंटों पे हम क्वेश्चन के माध्यम से उस पे आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्लास का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब देश में अभी सुहेल एजाज जी को क्या किया गया है? वहां का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सऊदी अरब देश के बारे में और जो हमारे फैक्ट्स परीक्षा के लिहाज से बन सकते हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ये है सऊदी अरब देश जो है, उसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी जो है, राजधानी इसकी रियाद है। और इससे जो सीमा साझा करने वाले जो कंट्री हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, जॉर्डन है, साथ ही साथ कुवैत है, उसके बाद फिर ये है बहरीन है, उसके बाद फिर कतर है, साथ ही साथ फिर यहाँ पे यूएई है यानी यूनाइटेड अमीरात है, उसके बाद ओमान है, ओमान कंट्री है, यमन है और साथ ही साथ ये आप जो मैप में देख पा रहे होंगे लाल सागर, ये क्या करते हैं? ये सऊदी अरब से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके नीचे आप देख रहे हैं ये अदन की खाड़ी है और ये है अरबियन सागर। तो इसमें जो है क्या आप देख पा रहे हैं कि सऊदी अरब जो है उसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी रियाद है। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है यानी करेंसी कौन सी है? तो रियाल यहाँ की करेंसी है। और इसके सीमा साझा करने वाली जो कंट्री हैं वो इराक है, कुवैत है और साथ ही साथ बहरीन है, कतर है और उसके बाद फिर यूएई है, ओमान है, यमन है और साथ ही साथ एक सागर है जो है लाल सागर और साथ ही साथ गल्फ ऑफ एक्यूबा भी इससे अपनी सीमा साझा कर रहे हैं और इसकी जो राजधानी है वो रियाद है। साथ ही साथ गल्फ ऑफ अदन और अरबियन सागर भी इससे क्या कर रहे हैं? इससे सीमाएं साझा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये अभी न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि सुहेल एजाज जो हैं यहाँ के क्या किए गए हैं? राजदूत नियुक्त किए गए हैं इस कंट्री में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मार्ट सिटीज ऑफ नेशनल स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है उसके साथ अभी क्या किया गया है? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए क्या किया गया है? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है। कौन से स्टेट के साथ? तो उत्तर प्रदेश के साथ किया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं, लगभग साल भर की खबरें जो हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है? पहली बार जो है स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार क्या किया गया है? महिला पीएससी बटालियन के लिए गठन की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को क्या किया गया है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। 2023 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन कहाँ पे? तो वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई
जो है हाथी रिजर्व बनाने की भी मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है। और वाराणसी में G20 के जो विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। साथ ही साथ 10 दिसंबर को वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसे हम UHC भी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 कितने तारीख को मनाया गया, तो 10 दिसंबर को मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक पूरी तरीके से यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की गई है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व में CO2 यानी कि कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ही पूरे विश्व में बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, कृषि के क्षेत्र घटेंगे और जो स्थल हैं वो जलमग्न होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे पूरे जीव तंत्र पे वो क्या होगा, नुकसान होने वाला है। तो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की ही पहल है, जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से CO2 से मुक्त कर दिया जाएगा 2041 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले डेटा सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, तो वो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर का देश का क्या है, 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्वच्छता के मामले में, यानी कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की जाती है प्रतिवर्ष, तो उसमें इंदौर जो है वो प्रथम स्थान पे है। उसी के तर्ज पे क्या कर रही है यूपी सरकार, उसी के तर्ज पे अपना ये सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जा रहा है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। साथ ही साथ 2023 की जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रामायण और साथ ही साथ महाभारत के सर्किट बनाने का भी निर्णय किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी ये निर्णय लिया गया है, जो रामायण और महाभारत सर्किट बनाने पर घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 36वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो नई दिल्ली क्या कर रहा है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला स्टेट है। साथ ही साथ दिल्ली में जो प्रमुख घटनाएं अभी हाल फिलहाल में घटित हुई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे, तो नई दिल्ली राज्य में किया जाएगा। नई दिल्ली में जो शहर है वो क्या है, 65वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी कि ABU महासभा 2022 की क्या कर रहा है, मेजबानी उसके द्वारा यानी नई दिल्ली शहर के द्वारा किया गया। थीम क्या थी इसकी, 59वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की यानी ABU की, तो उसकी थीम जो थी वो सेवा करना उसकी थीम थी। साथ ही साथ टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में क्या किया गया है, जो भारत का यानी कि दिल्ली का IIT संस्थान है, वो जो दिल्ली में है उसमें वो पूरे विश्व में टॉप किया हुआ है। यानी कि दिल्ली संस्थान का जो IIT है वो पूरे विश्व में क्या किया गया है, जो सूची जारी की गई है उसमें भारत में सबसे वो टॉप पे रहने वाला स्थान है, जिसकी 25वीं रैंक निर्धारित की गई थी। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारतीय जो मुख्यालय है भारत की राजधानी में ही स्थित है। यानी कि जैसे कि आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्य क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। लेकिन जो भारत का मुख्यालय है यानी कि उसके जो मुख्य विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 6 अन्य मुख्यालय हैं जिसको हम क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में जानते हैं। तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय जो है जो नई दिल्ली में है। यानी कि जो अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय है
वो नई दिल्ली में अवस्थित है। साथ ही साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 7वें इंडिया वाटर क्या किया गया है, इम्पैक्ट जो समिट की गई है वो अभी कहाँ उसका उद्घाटन किया गया है, तो उसका उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से जीएसटी परिषद की क्या 38वीं बैठक की जो अध्यक्षता की गई है वो भी कहाँ पे, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। शिल्पकला मेला जो है 2022 का उद्घाटन भी वो भी नई दिल्ली में हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान भी शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। छात्र उद्यमियों के लिए निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, वो भी नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि जितने भी भारत में अभी जैसे कि आपको पता 28 स्टेट हैं और साथ ही साथ 8 यूटी हैं यानी यूनियन टेरेटरी है। उन यूनियन टेरेटरी में जहाँ पे विधानमंडल है यानी कि विधानसभा है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ऐसे जो दिल्ली है वो भी एक यूटी ही है, तो उसके राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता जो 2022 है वो उसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया है। 18वां जो G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासना अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है वो 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ पे, तो नई दिल्ली में होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ पे, तो वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ पे, तो हाल ही में नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देश में 5वीं द्विपक्षीय क्या है साइबर नीति वार्ता है वो भी कहाँ पे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई है, तो वो भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो हाल ही में 41वां जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है उसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली ही पहली क्या की गई है, पशुओं की डीएनए का जो है प्रयोगशाला कहाँ पे, तो रोहिणी दिल्ली में स्थापित किया गया है। क्या चीज के लिए, जो पशुओं का डीएनए प्रयोगशाला वहां पे किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मोटेरा का जो सूर्य मंदिर है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो एक होता है स्थायी सूची और एक होता अस्थायी सूची, यानी कि यह है परमानेंट शेड्यूल में है। परमानेंट शेड्यूल में वो मतलब वो स्थानों को शामिल कर लिया जाता है जो पूरी देख रेख उसका यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। तो अभी अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है, निकट भविष्य में इसको अस्थायी भी यानी कि स्थायी सूची में भी शामिल किया जा सकता है। वो कौन सा है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो वो गुजरात राज्य में स्थित है जिसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में अभी शामिल किया गया है। देश का जो पहला 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य को किया गया है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो इफ्को नैनो यूरिया जो छिड़काव योजना है उसकी शुरुआत की गई है। अभी सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात राज्य बना है। गुजरात पुलिस की क्या है EFIR प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में किया गया है। अडानी जो है न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा यानी कि मुद्रा जो क्या है स्थान है गुजरात में भारत का सबसे बड़ा जो है पवन टरबाइन स्थापित किया जा रहा है किसके द्वारा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा। कहाँ पे, मुद्रा यानी कि गुजरात में। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि क्या किया जा रहा है, ग्रंथालय भी यहीं पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे, गुजरात में। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला जो राज्य है वो कौन सा है,
वो गुजरात राज्य है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। 12वां जो डिफेंस एक्सपो कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो वो भी गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में अभी 12 जनवरी को 2023 को क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा जो है वो कहाँ पे क्षमता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो कर्नाटक राज्य में ही है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को कर्नाटक के बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया। जो कंबाला उत्सव है वो कहाँ पे उसका आयोजन किया जाता है? तो वो भी उसका आयोजन जो है कर्नाटक में किया जाता है। हाल ही में जो दिल्ली में स्थित गैर लाभकारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया गया है? कर्नाटक साथ ही साथ केरल और लक्षद्वीप के साथ मिलकर क्या किया गया है? मैंगलोर में जो व्हेल मछली है, व्हेल शार्क बचाओ अभियान किया गया है, यानी सेव द व्हेल शार्क कैंपेन जो है वो चालू किया गया है। इसके द्वारा जो दिल्ली में स्थित गैर लाभकारी जो संगठन है यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कौन कौन से कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन सी मछली को? तो व्हेल और शार्क बचाओ अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में को कर्नाटक, केरल के वन और मत्स्य विभाग एवं साथ ही साथ लक्षद्वीप प्रशासन के सहयोग से क्या किया जा रहा है? तटीय जो क्षेत्र हैं कर्नाटक के, केरल के, लक्षद्वीप के, वहां पे संचालित किया जाएगा। साथ ही साथ जो है भारत नवाचार सूचकांक का जो तीसरा संस्करण अभी हाल फिलहाल में घोषित किया गया है। जो क्या किया गया है? नवाचार यानी कि इनोवेशन। जब हम किसी क्षेत्र में नई नई चीजें खोजते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? नवाचार के रूप में जानते हैं। तो जो अभी भारत का नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा खोज करने वाला, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक चीजें जो इनोवेटिव हो सकती हैं उसको करने में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा वो प्रथम स्थान पे रहा है 2021 की रिपोर्ट में। और ये कौन सी? तो ये 3rd एडिशन की रिपोर्ट थी, यानी कि ये तीसरी बार इसको किया गया है, जारी किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए क्या किया गया है? नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की गई है। जो कडाइके काइल परिसर उत्सव है वो कहाँ पे? तो वो भी कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 जो फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग क्या किया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रतिदिन जो बच्चे हैं उनके लिए 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रतिदिन उनको 10 मिनट का योग करना है। ये किसके लिए? कि ताकि उनका दिमाग स्वस्थ रहे और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। उसी को मद्देनजर रखते हुए 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया। बेंगलुरु के नम्मा जो मेट्रो रेल है वहां पे व्हाट्सएप पे QR कोड के जरिए टिकट सेवा उपलब्ध कराई गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदायों के लिए क्या किया गया है? विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। खानाबदोश वो लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि ये अस्थायी तरीके से एक ही स्थान पे नहीं रहते हैं। ये भोजन की तलाश में आज यहाँ हैं तो कल वहाँ रहते हैं, तो इसी तलाश में ये इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हीं को कौन सी समुदाय को? तो खानाबदोश समुदाय के नाम से हम जानते हैं।
उन्हीं की अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा विकास बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही है। इंडिया एनर्जी वीक जो 2023 के पहले संस्करण का पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजित किया गया, कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया गया। हाथी जनगणना 2017 के अनुसार जो है कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियों की लगभग 6000 की जनसंख्या में क्या है, हाथी पाई जाती है वहां पे कर्नाटक राज्य में। तो कितनी है? तो 6049 हाथियां वहां पे हैं। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया गया है, यानी कि जितने भी हायर एजुकेशन की जो है क्या किया गया है, उसमें जो है प्राइवेट लोगों को भी शामिल करने का जो कार्यक्रम किया गया है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। यानी उच्च शिक्षा परिषद में अब क्या करते हैं, प्राइवेट लोग भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक जो है वो पोर्ट ब्लेयर में अभी बैठक की गई है। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान जो निकोबार है ये एक क्या है, यूटी है। जो भारत के 28 राज्य और 8 यूटी हैं, उन्हीं में से एक क्या है, अंडमान निकोबार जो है यूटी है। उन्हीं की राजधानी में यानी पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे क्या किया गया है, भारत इंडोनेशियन निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ अमेरिका हाल ही में किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो जो यूक्रेन है वहीं पे, जैसे कि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच अभी क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो यूक्रेन की रक्षा करते हुए क्या किया है, अमेरिका ने यूक्रेन को क्या किया गया है, जो पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसको प्रदान करने की बात किया जा रहा है। यानी अमेरिका पैट्रियट मिसाइल देगा किसको, यूक्रेन देश को अपनी पैट्रियट मिसाइल देने वाला है। कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो जो नेपाल है वो अभी क्या है, संयुक्त राष्ट्र के जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी होती है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र में कितने टोटल अंग हैं? इसमें टोटल 6 अंग हैं। इन 6 अंगों के भी अंतर्गत कई संस्थाएं, कई एजेंसियां भी काम करती हैं। लेकिन जो ये 6 प्रमुख अंग हैं, जैसे कि आपको पता है महासभा है, दूसरी जो संस्था है सुरक्षा परिषद है, तीसरी जो संस्था है वो है सचिवालय, पांचवी जो संस्था है और जो पांचवी संस्था है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और जो छठी संस्था है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कहने का मतलब है जो संयुक्त राष्ट्र की क्या है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो होती है वो होती है 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है तो उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। तो उसमें कितने अंग हैं? तो टोटल 6 अंग हैं। 6 अंग यानी कि कौन कौन से? एक महासभा है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, ट्रस्टीशिप है, सचिवालय है। उसके बाद फिर कौन सी संस्था है? सुरक्षा परिषद है,
तो इन सभी संस्थाओं का और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो इन सभी संस्थाओं को अलग-अलग उद्देश्यों से इसकी स्थापना की जाती है, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 ये प्रमुख अंग हैं। फिर उनके भी क्या किए जाते हैं, उनके तहत अलग-अलग एजेंसियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस भी मनाया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पूरे विश्व भर में ये सब कार्य करने के लिए इन सब अंगों को गठित किया गया है। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के 6 विशेष अंग हैं। तो जो महासभा है, सुरक्षा परिषद है। अब साथ ही साथ सुरक्षा परिषद में अब आपको बताएं तो सुरक्षा परिषद में अभी टोटल 5 अस्थाई परमानेंट हैं। मतलब परमानेंट क्या है, देश हैं। तो उसमें से जो है यूएसए है, चीन है, साथ ही साथ रूस है, ब्रिटेन है और क्या है, फ्रांस है। यानी कि टोटल क्या है कि सुरक्षा परिषद में भी अब क्या है, 5 अस्थाई मेंबर हैं, जिसमें से यूएसए है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। और साथ ही साथ 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक 2 वर्ष के लिए की जाती है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में उनकी नियुक्ति की जाती है 10 अन्य सदस्यों की। वो 10 अन्य सदस्य जो हैं क्या हैं, वो क्षेत्र के हिसाब से उनकी नियुक्ति की जाती है। तो जो अन्य ये हैं, जैसे कि आपको पता है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, साथ ही साथ सचिवालय है या ट्रस्टीशिप संगठन है, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के बाकी अन्य जो 5 संगठन हैं या संस्थान हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है, तो उनका मुख्यालय जो है यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। साथ ही साथ हाल ही में यूट्यूब ने विकसित देशों की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो भारत देश में यूट्यूब में जीडीपी में उसके 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी क्या किया गया है। यानी कि यूट्यूब से कमाई करके भारत की जीडीपी में जो भारत की जीडीपी है उसमें कितना बढ़ोतरी की गई है, तो उसमें टोटल 10,000 की क्या की गई है, 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि यूट्यूब के माध्यम से भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ का फायदा हुआ है। इस भारतीय अभिनेता को हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। तो शाहरुख खान जो अभिनेता हैं, उन्हीं को जो विश्व भर में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया है, ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है शाहरुख खान को। हाल ही में पुमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो अनुष्का शर्मा जो अभिनेत्री हैं उन्हीं को अभी पुमा जो कंपनी है पुमा इंडिया की, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस देश ने हाल ही में भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो नेपाल देश के द्वारा, जो भारत का पड़ोसी देश है, उसी के द्वारा क्या किया गया है, भारत की 16 फार्मा कंपनियां हैं यानी मेडिकल क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनको अभी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है नेपाल के द्वारा। चर्चा में रहा शब्द हनुक्का किससे संबंधित है, तो हनुक्का जो है ये एक प्रकार का त्योहार है। ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्योहार जो है इजराइल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो आइए हम मैप पे देखने का प्रयास करते हैं, इजराइल से जुड़ी अन्य चीजें जो हैं उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो ये है इजराइल कंट्री, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप में स्पष्ट रूप से, ये है इजराइल। ये है
इजराइल कंट्री। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जेरूसलम। और साथ ही साथ इससे जो सीमा साझा करने वाले जो अन्य कंट्री हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ सीरिया है और लेबनान है। तो ये जो कंट्री हैं, और साथ ही साथ जो सबसे फेमस स्थान है इजराइल का क्या है? गाजा पट्टी, जिसे हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। यही वो क्षेत्र है जो हमेशा यहाँ पे आए दिन क्या होता है, युद्ध के लिए भूमिका बनती है यहाँ पे। साथ ही साथ जो है हम लोग पढ़ते हैं गोलन हाइट्स के बारे में, तो ये भी इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गोलन हाइट्स कहाँ पे अवस्थित है। तो गोलन हाइट्स जो है वो मध्य एशिया में कहाँ पे? तो यहीं पे गोलन हाइट्स अवस्थित है, जो कहाँ पे? इजराइल देश के पास है। और साथ ही साथ सी ऑफ गलीली भी यहीं पे अवस्थित है। और जो हम मृत सागर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी इससे अपनी सीमा साझा कर रहा है। कौन सा? डेड सागर। और ये है मेडिटेरियन सागर, यानी कि भूमध्य सागर। तो अभी जो हनुक्का त्योहार है, यानी कि जो हनुक्का शब्द है वो किससे संबंधित है? तो इजराइल के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। और इजराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री अपनी सीमाएं साझा कर रही हैं? तो जो कंट्री है वो है सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, और साथ ही साथ मेडिटेरियन सागर है, और साथ ही साथ यहाँ पे डेड सागर, जिसे हम मृत सागर के नाम से भी जानते हैं, और गोलन हाइट्स और सी ऑफ गलीली। यानी कि इससे इतनी चीजें ये अपनी क्या कर रही हैं, ये सीमा साझा कर रही हैं। जो हमारे परीक्षा के लिहाज से पूछ लिया जाता है कि गोलन हाइट्स कहाँ पे अवस्थित है, तो वो मध्य एशिया का पार्ट है। वो भी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इजराइल के समीप है। और सी ऑफ गलीली के बारे में पूछता है तो वो भी कहाँ पे है? वो भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और गोलन हाइट्स के समीप है। और मेडिटेरियन सागर के पास ये अवस्थित है। और क्या है? मृत सागर है, और जॉर्डन है, और इजिप्ट है, और साथ ही साथ जेरूसलम इसकी क्या है? जो राजधानी है। तो हनुक्का जो है ये क्या है? हनुक्का एक प्रकार का त्योहार है जिसे प्रकाश पर्व या महोत्सव भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है जो जेरूसलम में 165 ईसा पूर्व घटी थी। यानी कि ये त्योहार जो है ये आज का नहीं है, ये ईसा पूर्व का है, यानी कि काफी प्राचीन समय की बात है। तो हनुक्का 8 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है, जो हिब्रू कैलेंडर है के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक किसी भी समय मनाया जा सकता है। तो 2022 में यह पर्व कब से? 18 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू या वहां के जो इजराइल के जो लोग हैं, उनको क्या किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उनको इस पर्व की बधाई भी दे दी गई है। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।